ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी ये मानने को तैयार नहीं थी। जब उसने मुझे बार बार कहा तो मैंने हर बार यही कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम गलत कह रही हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन उसने मुझे बार बार यही कहा कि आप ही, मैं बहुत दफा सऊदीया जाती हूँ और मैंने वहां से तकरीबन सैकड़ों औरतों से पूछा है और उन्होंने मुझे ये चीज बताई है, मैं सच शेयर किया। आप प्लीज मेरे कहने पे एक दफा इस वीडियो को अपलोड करें, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको पब्लिश कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, अदरवाइज आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। तो मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, जैसे जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया वैसे वैसे मैं इस रेमेडी को बनाती गई और लास्ट पे क्या हुआ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। तो हम आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और फिर लास्ट में क्या हो गया। उसको स्टार्ट करने के लिए जैसे जैसे वो मुझे गाइड करती गई, उसने मुझे बताया कि सबसे पहले आपने 2 से 3 खजूरें लेनी है। फ्रेश वाली खजूरें जो होती हैं मरब्बे में इस्तेमाल होती है, बिल्कुल जिसका पेस्ट बनाना आसान होता है। ये स्टेप नंबर 1 है। और आपको यही खजूर लेनी है जो आसानी से मैश हो सके, ब्लेंड हो सके और जिसका पेस्ट बन सके। कांटे की मदद से बना लें, क्योंकि 2-3 खजूरों का मुझे भी पता है कि ग्राइंडर में, जार में तो ये अच्छे से ब्लेंड होने से रही और पेस्ट नहीं बनेगा। तो किसी कांटे की मदद से अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लीजिए। मैंने बोला ठीक है जी, बन गया। 2 खजूरों का पेस्ट बना लिया। अब क्या करना है, इस पेस्ट को आप स्टोर भी कर सकते हैं जी, रोजाना इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं सुनती गई, जैसे जैसे बोलती गई। उसके बाद क्या हुआ, इसमें आधा चम्मच मिला दिया शहद का। शहद मेरे पास अवेलेबल था, जाहिर सी बात है, जो चीजें रोजमर्रा में आप दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद जी इसमें तकरीबन 6 से 7 ड्रॉप्स जो है वो आपने लेमन जूस के ऐड करने हैं, यानी कि नींबू का रस। ठीक है जी, हो गया। आप ही ज्यादा नहीं, बस इतना, 6-7 ड्रॉप्स, ठीक हो गया। अब जो दूध आपने बॉयल किया उसके ऊपर जो फ्रेश क्रीम आती है, एकदम से फ्रेश, अभी आपने दूध बॉयल किया और उसके ऊपर जो क्रीम आई वो आधा चम्मच। और बस अब तमाम चीजों को अच्छे तरीके से आप ही जी मिक्स कर लें। ठीक हो गया जी, मिक्स कर लेते हैं। कांटे की मदद से मिक्स कर लें। आप ही पेस्ट अच्छे से बनाइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई भी लम्प्स रह जाएं और इसको अप्लाई करने में दिक्कत। अच्छे तरीके से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। ठीक है जी, बन गया। अब आप क्या करें जी, इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर लें। मैं थोड़ी हैरान हुई, चलें ठीक है कोई नहीं, चीजें तो सारी अच्छी हैं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लिया। वाकई अप्लाई करने में काफी अच्छा लगा मुझे, ऐसे मैं कहूँ बहुत नरम नरम सा स्मूथ सा पेस्ट था। अप्लाई करने में काफी इंजॉय किया मैंने और मैंने इसको अप्लाई कर लिया। अगर आपका चेहरा जितना भी ज्यादा डल है, डस्की है, ब्लैक कलर है, आपका कंप्लेक्शन काफी डार्क है, तो आप इसको अप्लाई करके, अब यहाँ पे पॉइंट है, 45 मिनट के लिए आपको छोड़ना है। 45 मिनट्स, मैं हैरान हुई। चलें कोई बात नहीं, 45 मिनट भी वेट कर लेते हैं। लेकिन मुझसे मुश्किल से जो है वो 35-40 मिनट का इंतजार हुआ और 35-40 मिनट के बाद ये स्टिल ऑलमोस्ट वैसे का वैसा था, बट इसकी नमी खत्म होकर ये चिपचिपा हो गया। और इस तरीके से मैंने इसको रिमूव करने की कोशिश की तो मेरी फिंगर जो है वो स्लिप होना शुरू हो गई। ये चिपचिपा नहीं रहा था, बिल्कुल मेरे स्किन के ऊपर एक पसीना था, स्वेट जैसे पसीने की तरह से स्किन थी। और इसके ऊपर से जैसे जैसे मैं रिमूव करती गई तो ये एक लेयर जो है वो अलग हो गई। अभी भी इसमें बाकी था, कोई मैजिक शायद बाकी हो। थोड़ा सा हाथ को गीला करें और इस तरीके से आपने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इसको ऐसे मसाज करना है, सारा स्किन के अंदर अब्जॉर्व करने की कोशिश करनी है और फिर इसको वॉश कर देना। जैसे मैंने वॉश किया, यकीन करें मैं खुद हैरान की हैरान रह गई। मैं इतने ज्यादा शॉक हुई कि वाकई में ऐसा हो सकता है। तो ये वाकई में हो सकता है। अगर आप भी मेरी तरह कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, तो 45 मिनट के लिए इसी तरीके को आप फॉलो करें। मेरी फ्रेंड का कहना है कि उसका सऊदी आना जाना लगा रहता है, तो वहां की लड़कियों की जो स्किन है वो इतनी ज्यादा ग्लोई है, नेचुरली देख के यूं लगता है जैसे उन्होंने कोई लाइट सा नेचुरल मेकअप किया हो। लेकिन कहती कि मैंने बार बार उनसे पूछा और बहुत सारी, मुझे इश्तियाक हुआ जानने का, बहुत सारी गर्ल्स से पूछने के बाद ये रेमेडी मेरे हाथ लगी है कि उनकी ब्यूटी का ये सीक्रेट है। और मैं मान गई, मैं इसे अपने रूटीन में शामिल करने वाली हूँ। प्लीज आप भी इसे अपने रूटीन में शामिल। वीडियो अच्छी लगी है आपको भी, अगर आपका दिल माना है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो अब हम अपने आज के लेसन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो तो लाजमी शेयर करना है। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि अपनी आवाज की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जो इससे भी ज्यादा पावरफुल और अच्छी होगी और आप दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।